हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रणाम। इसी को कहते हैं सोने पर सुहागा। एक तो देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश किया, दूसरे सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके ठीक तृतीय भाव पर प्रवेश करके आपके नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे भाग्य का साथ भी उत्तम अच्छा आपको प्राप्त होगा। यही 21 अगस्त 2025 से लेकर 15 सितंबर 2025 शुक्र आपके ठीक तृतीय भाव, आपके पराक्रम भाव, आपके साहस भाव, अपने शत्रु अर्थात चंद्र की सम शत्रु चंद्र की राशि में रहेंगे। क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ नजर आएगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। क्या क्या बदलाव होंगे, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। भाई, आपके लगनेश कौन है? आपके लगन भाव के जो स्वामी है वो कोई और नहीं है, सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। भाई, शुक्र आपके लगनेश हैं और आपके सुख लगनेश के दो भाव हैं। एक तो आपके कौन सा भाव है? आपका लगन भाव है, और दूसरा आपका षष्ठम भाव है। तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से भाव होंगे? ये दो भाव होंगे, और जहां पर बैठेंगे वहां तो भाव प्रभावित होगा ही होगा। और ठीक आपका कौन सा भाव? आपका ठीक नवम भाव भी प्रभावित होगा। क्या क्या बदलाव होने वाला है, चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। देखिए, लगन भाव प्रभावित होने के कारण शुक्र तृतीय भाव पर जाएंगे आपके, जिससे आपका पराक्रम और साहस आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। उसी के साथ ही साथ मानसिक कष्ट परेशानी जो बहुत ज्यादा आपके ऊपर चल रही थी, मानसिक कष्ट परेशानी से आप बहुत ज्यादा जूझ रहे थे, तो संभवतः ही मानसिक कष्ट परेशानी भी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। यानी कि माइंडली आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे, तो उसमें आपके कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर इस समय कुछ चेहरे पर आपके एक्टिविटी दिखेगी, लोग आपके ओर ज्यादा आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। वो कोई भी हो सकता है, लोग जो है कहीं ना कहीं आपकी ओर आकर्षित होते हुए ज्यादा नजर आएंगे। ये प्रभाव शुक्र का और देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। आपके षष्टमेश यानी कि षष्टम भाव के अच्छा सुखों में भी शुक्र आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, आपके सुखों को भी आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये समय जो लोग संगीतकार हैं या कथा वाचने का काम करते हैं या फिर भजन कीर्तन का कार्य करते हैं, उनके लिए काफी उत्तम काफी अच्छा समय रहेगा। उसी के साथ ही साथ जो लोग स्पीच देने का कार्य करते हैं, बोलने का कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये समय बड़ा ही मधुर अच्छा रहने वाला है। जो लोग स्पीच देने का कार्य करते हैं या फिर जो लोग संगीतकार हैं या एक्टिंग फिल्मी दुनिया में हैं, उन लोगों के लिए यह समय जो है बड़ा ही अनुकूल, बड़ा ही उत्तम अच्छा जो है कहीं ना कहीं रहने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। आपके षष्टमेश होने के कारण शत्रुओं पर, जो आपके दुश्मनों पर, आपके शत्रुओं पर आपका प्रभाव नहीं बन पा रहा था, शत्रु आपके बाधाएं पहुंचा रहे थे आपके कार्यों में, तो यहाँ पर शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। शत्रु आपका चाहकर भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रुओं पर कहीं ना कहीं आपका जो प्रभाव है वह प्रभाव आपके शत्रुओं पर बनता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र का और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा? कुछ कर्ज में भी आप पर अनावश्यक कर्ज लदा हुआ है, बहुत ज्यादा कर्ज चल रहा है, तो इस बीच में यानी 15 सितंबर तक कुछ कर्ज में भी शुक्र आपको राहत यहाँ पर प्रदान करते हुए नजर आएंगे। जो आपको कर्ज से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, तो कर्ज में भी कुछ यहाँ पर शुक्र जो है वह आपको जो है लाभ पहुंचाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ साथ नौकरी के क्षेत्र में, आप नौकरी के क्षेत्र, आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब वगैरह करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, उसमें भी शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कुछ आपके पद में प्रमोशन या सैलरी, जो लोग जॉब लेस वगैरह थे तो उनको जॉब मिलने की संभावना यहाँ पर कहीं ना कहीं ज्यादा बन जाती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की कि आपके तृतीय भाव पर है, जिससे आपका पराक्रम, आपका साहस, ये आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। आपके पराक्रम में आपके साहस यानी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। आपका पराक्रम और आपका साहस जो है वो कहीं ना कहीं आपके इसमें वृद्धि करेंगे, तथा भाई बहनों का भी सुख आपको इस बीच में प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो भाई बहनों का आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, वो कहीं ना कहीं आपको भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा, लेकिन कभी कभी मनमुटाव भी देखने को आपको मिलेगा भाई बहनों से, और प्रेम भी भाई बहनों से उत्तम अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की कि शुक्र आपके ठीक तृतीय भाव पर रहेंगे, जिससे आप जो लोग इंटरनेट या संचार माध्यम पर कार्य करते हैं उनके लिए भी इस समय बड़ा ही अनुकूल, बड़ा ही उत्तम अच्छा
साबित होगा। जो लोग इंटरनेट वगैरह संचार माध्यम या एक्टिंग की दुनिया में है या संगीत कला की दुनिया में है, उन लोगों के लिए यह शुक्र का गोचर बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही अच्छा साबित होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र का प्रभाव और आपके ऊपर देखने को मिलेगा इस बीच में, संभवतः ही वो क्या मिलेगा, आपके तृतीय भाव पर रहेंगे, जिससे वाणी में आपके मधुरता रहेगी। आप लोग जो है कहीं ना कहीं आपके वाणी से आपकी ओर एक्टिव होते हुए, आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। तथा उसी के साथ ही साथ भाई शुक्र के पास में दृष्टि भी है। जैसे शनिदेव महाराज हो गए, मंगल देव हो गए, राहु महाराज हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, इनके पास 3-3 दृष्टियां हैं। किंतु ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान, ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज, सुख सामृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी और चंद्रदेव, इनके पास में एक ही दृष्टि है। जिस भाव पर बैठते हैं वहां से अपनी पूरी पावर एक ही भाव पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर मित्र दृष्टि से शुक्र क्या करेंगे, आपके अपने मित्र दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे, आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, अर्थात शनिदेव महाराज की राशि को देखेंगे। शनि और शुक्र में क्या संबंध है दोनों ग्रहों में? दोनों ग्रह आपस में परम मित्र हैं। हमने आपको कई बार ये चीज बताई है। शुक्र और शनि क्या है? आपस में दोनों परम मित्र हैं। तो शुक्र और शनि, शुक्र यहाँ पर शनि के घर को, शनिदेव महाराज के घर को देख रहे हैं। क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा ये 21 अगस्त के बाद में, क्षमा चाहेंगे 21 अभी तो आपके धन भाव पर है, लेकिन 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे तब यहाँ पर देखेंगे, जिससे जो प्रभाव आपके ऊपर और बनता हुआ नजर आएगा। जिससे भाग्य में आपको यहाँ पर भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। जो आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो संभवतः ही शुक्र यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके भाग्य को यहाँ पर शुक्र जो है वो बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तथा उसी के साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र तथा व्यापार के क्षेत्र में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आप किसी भी प्रकार का ऐसा अभी व्यवसाय करते हैं या व्यापार करते हैं, उसमें आपके व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्र में आपके जो है शुक्र वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। जो आपका पराक्रम है ये बढ़ चढ़कर रहेगा। अपनी चतुराई के बल पर आप अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। यश की भी प्राप्ति होगी, मान सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। तथा जिन लोगों का वीजा वगैरह पास नहीं हो रहा था, उन लोगों का वीजा पास वगैरह पास हो सकता है। तथा विदेश में अगर आप हैं, फॉरेन में हैं, तो उत्तम अच्छे लाभ आपको शुक्र के देखने को इस बीच में आपको मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ कुछ अपने हेल्थ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर कुछ अपने खान पान का ध्यान रखिए, कुछ अपनी हेल्थ का जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर भी आपकी हिम्मत, एक हौसला, ये आपका शुक्र जो है बढ़ाकर रखेंगे, जिससे आपका काम धंधे में भी उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, शुक्रवार वाला दिन जो होता है ये शुक्र को समर्पित होता है। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तथा उसी के साथ ही साथ क्या कर सकते हैं आप, मैया गौरा की आराधना करें, शरीर पर इत्र वगैरह लगाएं और स्त्री का सम्मान करें, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। शुक्रवार वाले दिन शरीर पर इत्र वगैरह लगाएं और स्वच्छता से रहें, तो शुक्र कहीं ना कहीं आपके ऊपर उत्तम अच्छा प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे। प्रभु से यही कामना करते हैं कि शुक्र का प्रभाव आप सभी पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय।